नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोस्ट कोड 775 का क्वेश्चन पेपर। और जितने मैं आपको आंसर बताऊंगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो एचपीएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। और ये पेपर जो है ये है सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़ का, जिसका भी हाल ही में कल जो स्क्रीनिंग रिजल्ट जो है घोषित किया गया है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की जो है ये सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज़ और पोस्ट कोड 775, ये है सीरीज़ डी। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 6 दिसंबर 2020 को। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इन हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 1968 में। और इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1969 में। और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। उसके बाद 1978 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की स्थापना हुई। और 1985 में हुई हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको क्या हम बोलते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय, जो कहाँ पे है, नौनी में, उसकी स्थापना हुई 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांशल इन डिस्ट्रिक्ट शिमला इज़ फेमस एज। तो शिमला जिले का चांशल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्की डेस्टिनेशन, तो स्की स्थल के लिए। और आपको बता दूं मैं आपको कि 9 होल गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ पे है, नालदेहरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सैंक्शनड इलेक्ट्रिक बसेस टू शिमला टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो किस योजना के तहत भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर को विद्युत बसें अनुमोदित की हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी फेम इंडिया स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एजेंसी हिमाचल प्रदेश सरकार को लघु जल विद्युत के दोहन के लिए सहायता कर रही है। इसका जो आंसर दिया गया फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी हिमूर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालासुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बालासुंदरी मंदिर कहाँ पे है। तो बालासुंदरी मंदिर कहाँ पे है, ये है त्रिलोकपुर में, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। तो इस मंदिर का निर्माण जो किया था ये किया था लगभग 1573 के आसपास दीप प्रकाश ने। और ये मंदिर बाला सुंदरी को समर्पित है और जिसे 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि त्रिलोकपुर मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, तो त्रिलोकपुर मंदिर कहाँ पे है, ये सिरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सैरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो सैरी मेला का हो जाए शायरी मेला, तो और कई जगह लिखा होता है सैर मेला। तो सैर मेला कहाँ का फेमस है, ये अर्की का। और अर्की कहाँ पे है, सोलन में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सैर मेला कहाँ मनाया जाता है। तो कई बार ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे अर्की भी ऑप्शन में होते हैं, तो अर्की में, तो अर्की का सैर मेला। और एक एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्थर का खेल मेला कहाँ मनाया जाता है। तो पत्थर का खेल मेला लगता है ये हलोग शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है, ये बनाती है चंबा और कांगड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए चंबा में। इसके अलावा जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि 16 सिंगी धार किस जिले में है। तो 16 सिंगी धार है हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा से गोरखाओं को निकालने के लिए राजा संसार चंद ने किसकी सहायता ली थी। तो किसकी सहायता ली थी, ये ली थी महाराजा रणजीत सिंह की सहायता के महाराजा रणजीत सिंह की सहायता ली थी राजा संसार चंद ने गोरखाओं को हराने के लिए। तो राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच जो संधि हुई थी 1809 में, और उस संधि का नाम था ज्वालामुखी की संधि, जिसके अनुसार क्या था कि महाराजा रणजीत सिंह गोरखाओं को हराएंगे। और राजा संसार चंद ने उन्हें गोरखाओं को हराने के बदले क्या दिया था, कांगड़ा किला और 66 गांव, तो 66 जो थे विलेजेस दिए थे, 66 विलेजेस। तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी, ये 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनेठी एंड देलथ वर ठकुराइंस ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो खनेठी और देलथ किस राज्य की ठकुराइयाँ थी। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए रामपुर बुशहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आजीविक जो थे संप्रदाय था, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी घोषाल मस्करी पुत्र। तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, घोषाल मस्करी पुत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमाली मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जमाली मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आंसर की में इसका आंसर जो है ग्रेस मार्क्स दिया सभी को, तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका जो ग्रेस मार्क्स मिला है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट डिफरेंट लैटिट्यूड वेस्टलीज आर कॉल्ड। तो विभिन्न अक्षांशों पर पछुआ पवनें क्या कहलाती हैं? 23 का है ऑप्शन डी ये सभी। तो रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस 50 एंड स्टिकिंग 60s। अगर हिंदी में कहें तो जो वेस्टलीज हैं उनको कहते हैं गरजता गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जोजिला दर्रा है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो किस भारतीय राज्य में कलपक्कम नाभिकीय शक्ति संयंत्र स्थित है? तो कहाँ पे है ये? इसका जो आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। 26 का है ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज। तो भारत के प्रथम कानून अधिकारी कौन है? 28 का है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नीति आयोग इज अ। तो नीति आयोग क्या है ये? इसका आंसर है ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो नीति आयोग क्या है? कार्यकारी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? 31 का है ऑप्शन सी मत्स्य पालन से। तो ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वाज सेटअप इन विच ईयर। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन बी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध का पर्यायवाची है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए समर। तो युद्ध का पर्यायवाची है समर। नेक्स्ट है बिकाऊ में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी आऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँव में बेड़ी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पाँव में बेड़ी पड़ना मुहावरे का अर्थ है स्वतंत्रता नष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मानुष में समास कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे जो बीच में स्किप हुए थे, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो 19 क्वेश्चन था ये सब इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज का। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ऑप्शन है ए इसका करेक्ट है लॉर्ड कैनिंग। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको बताना है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और लास्ट जो क्वेश्चन है आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी साउथ अमेरिका। तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा जो करंट अफेयर सेक्शन था विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च ई संजीवनी ओपीडी रिसेंटली। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर था ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी डाटा के अनुसार वर्ष 2019 में पूरे विश्व में ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका आंसर था ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम क्वारंटीन पीपल को ट्रैक करने के लिए किस नगर निगम ने संयम नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? जो आंसर है ऑप्शन ए पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूर इज द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च रिसेंटली बाय विच कंट्री। तो नूर एक प्रथम सैन्य उपग्रह है जो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी ईरान। और इस वीडियो को जो लास्ट क्वेश्चन है
लेसिनिया क्वारेस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फिजी। तो फ्रेंड्स ये था पोस्ट कोड 775 का जीके सेक्शन, और जितने भी आंसर थे ये फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग थे जो एचपीएससी द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। तो फ्रेंड्स इसकी जो आपको पीडीएफ जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ ही में टेलीग्राम लिंक पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा।